वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उर्दू की लिखाई ठीक करने के लिए गौर से पेंसिल मार्कर का इस्तेमाल जो है देखें। ये अलिफ है तो इसको आपने बिल्कुल बारीक साइड से शुरू करना है और साथ ही दबा देना है और फिर बारीक साइड पे ख़त्म करना है। और ये मद्दा इसी तरह आपने बारीक साइड से शुरू करना है और बिल्कुल ऊपर जाकर जिस तरह पेंसिल बैठ रही है उसी तरह आपने बैठाते जाना है। इसी तरह बे है तो बिल्कुल बारीक साइड से शुरू करना है और साथ ही आपने दबाते जाना है। जैसे जैसे पेंसिल बैठ रही है वैसे वैसे बैठाते जाना है आपने। ये देखें बे का इस्तेमाल है तो ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है, यानी बारीक पेंसिल से शुरू करना है और मोटी साइड से आपने शुरू करते जाना है। ये ऐसे ऐसे जाकर इसको दबा देना है आपने, ऐसे आपने शुरू करते जाना है। बस यही फार्मूला है। अगर जीम है तो जीम को बिल्कुल आपने फिर बारीक साइड से शुरू करना है पेंसिल की और ऐसे यहाँ पे छोड़ देना है और जहाँ से फिर दोबारा आपने मुकम्मल पेंसिल को दबाते हुए टोटल को ऊपर ले जाते जाना है बारीक साइड की तरफ। इसी तरह चे है तो ये आपने ऐसे करना है और साथ ही यहाँ से पेंसिल को दोबारा आपने पकड़ना है और फिर मुकम्मल दबा देना है। ऐसे ही ये है, ऐसे करना है और साथ ही आपने इसको दबाते जाना है और फिर ऐसे ही आपने इसको खे को डालना है और फिर पेंसिल को दबाते जाना है। और दाल है तो दाल को भी ऐसे ही आपने पकड़ना है और साथ ही ऐसे ही और साथ थोड़ा सा नीचे करके इसको आपने साथ सेट कर देना है। दाल को मुकम्मल लेना है और फिर साथ इसको घुमाते जाना है मार्कर को और साथ ही आपने सेटिंग कर देनी है। और साथ ही आपने इसको भी ऐसे ही जहाँ मुकम्मल बैठती है पेंसिल मुकम्मल बैठा देना है। और जाल को भी ऐसे ही आपने करना है तो आपने इसको सेटिंग करना है। और रे को आपने बिल्कुल बारीक से लेना है और साथ ही आपने जब बैठना तो वहाँ कर देना है, जैसे सेटिंग कर देनी। और फिर आपने ऐसे जैसे पेंसिल बैठ रही है वैसे वैसे टोट चलाते जाएं। ये इसको भी आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, ये ऐसे फिर नीचे लेगा। सीन है तो पहले बिल्कुल इसको एक कोने से बनाना है, छोटे से कोने से, और फिर दोबारा इसको आपको बिल्कुल बैठा कर पेंसिल को और फिर बिल्कुल नीचे सीधा ले आना है यहाँ से और जहाँ फिर पेंसिल को दोबारा पकड़ना है और फिर बिल्कुल बैठाते जाना है पेंसिल। जैसे जैसे पेंसिल घूमती जाएगी वैसे वैसे अपने घुमाते जाना है छोटे से नुक्के से और फिर अब दबा देना है और मुकम्मल तौर पर नीचे को लेके जाना है और फिर इसको जैसे जैसे पेंसिल घूमेगी वैसे वैसे आपने घुमाते जाना है। स्वाद है तो इसको भी आपने ऐसे ही पहले घुमाना है बारीक से और साथ ही ऊपर जब पेंसिल बैठेगी तो आपने बैठा देना है मुकम्मल तौर पे और नीचे ले आना है ऐसे और फिर आगे दोबारा आपने ऐसे इसको मुकम्मल बैठाना है। दबा है तो इसको भी आपने ऐसे बिल्कुल बारीक से और फिर ऊपर जाना है तो जहाँ पे मुकम्मल बैठ जाएगी और फिर जहाँ सीधा बिल्कुल सीधा और फिर जहाँ फिर आपने इसको मुकम्मल बैठा कर अच्छे से दायरा बना देना है। तो यहाँ तो इसको आपने बिल्कुल वॉल्व की तरह खींचना है पहले और साथ ही आपने इसको मुकम्मल बैठा कर नीचे की तरफ रे की तरह बना देना है, रे की तरह जैसे रे बनाते हैं। फिर मुकम्मल अल्फ की तरह बैठाना है थोड़ा सा आगे की तरफ और फिर बिल्कुल बैठा कर आपने रे की तरह सेटिंग कर देनी है। आइन है तो इसको भी आपने बिल्कुल छोटा सा दायरा बनाना है, थोड़ा सा उठाना है और साथ ही आपने पीछे से बैठा कर इसको बनाना है और जहाँ पर लाकर जहाँ से मुकम्मल आपने बना देना है। और गैन भी बिल्कुल पॉइंट से बारीक से उठाना है और साथ ही आपने मोटा कर देना है और फिर साथ ही इसको आपने यहाँ से लेना है,
यहाँ तक, और जहाँ फिर आपने मुकम्मल तौर पर पेंसिल को बिठाकर गोल दायरे की शक्ल में लाना है। फे को आपने मुकम्मल तौर पर इधर बैठाना है और साथ ही आपने इसको ब्रीक कर देना है और सेम बे की शक्ल में आपने इसको उठा देना है। काफ है तो उसको भी आपने ऐसे करना है और उसके बाद यहाँ पर ब्रीक से और फिर यहाँ पर आपने जिस तरह गोल दरा बन रहा है पहले नून गुना वैसे बनाना है। और काफ दूसरा है उसको भी आपने बिल्कुल ब्रीक से लेना है और साथ ही आपने बे की तरह बना देना है और आपने ऊपर डंडा डाल देना। काफ गाफ है। अगर लाम है तो लाम को बिल्कुल अल्फ की तरह ही खींचना है जिस तरह अल्फ खींचा था, और साथ ही नीचे आपने गोल दरा मुकम्मल मार्कर को बिठा के बना देना है। मीम जो है उसको भी आपने ऐसे बिल्कुल ऐसे ही मुकम्मल तौर पे और साथ ऐसे करके मुकम्मल तौर पर आपने यहाँ पे बिठा देना है। नून है तो उसको भी आपने बिल्कुल शार्ट सा लेना है पहले, और जहाँ पे जाता है वहाँ पे आपने बिठा देना है। जैसे ऐसे ऐसे सीधा खींचा है थोड़ा सा, और फिर साथ ही यहाँ पर मोटा करके इसको आपने मुकम्मल तौर पे वाह है तो वाह को मुकम्मल तौर पे आपने पेंसिल को इस्तेमाल करना है और साथ ही इसको बिल्कुल यूज़ करते हुए और रे की तरह इस्तेमाल करना है। ये है तो हे को आपने बिल्कुल ऊपर से इस्तेमाल करना है और साथ नीचे से इस्तेमाल करना है दोनों। हमज़ा एक है दूसरी हे की बनी हुई है तो उसको बिल्कुल आपने ऐसे इस्तेमाल करना है जैसे ऐसे करके जैसे रे इस्तेमाल की है, दाल इस्तेमाल की जाती है रे, तो इस तरह करना। फिर इसको ऊपर से लेना है इधर जहाँ से लेकर फिर बिल्कुल आपने ऊपर से ही यहाँ से लेना है और रे की तरह शक्ल बना देनी है। यानी इसको ऐसे लेना है फिर ऐसे करना है और फिर जहाँ से लेकर यहाँ पर आपने ऐसे करके थोड़ा सा पेंसिल की तरह कर देना है तो यही बन गई हमज़ा। इसको बिल्कुल ब्रेक लेना है यहाँ से और फिर मोटा कर देना है और फिर इसको ऐसे आपने खींच देना। छोटी जो है तो इसको बिल्कुल आपने ऐसे लेना है और फिर जहाँ पे छोड़ देना है और फिर जहाँ पे आप मुकम्मल पेंसिल का इस्तेमाल करना है और फिर इसको यहाँ पर मुकम्मल पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए आपने नून बुनने की तरह बना देना। पहले मुकम्मल पेंसिल फिर छोटा और फिर इसको दोबारा पेंसिल का इस्तेमाल करके यहाँ पर और फिर जहाँ पे फिर मुकम्मल पेंसिल का इस्तेमाल करना है। और जहाँ पर आपने बड़ी ये है तो यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मुकम्मल तौर पर फिर आपने उठा देना है। तो लिहाजा ये अल्फ बे पे जो है लिखने का मार्कर का इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से देखेंगे कि उर्दू की लिखाई कैसे है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो मुझे इसका रिप्लाई चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।